पाक सऊदीया मुआहिदे में दीगर कई ममालिक हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा, मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। बिलावल भुट्टो का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम, कहा मुआहिदा तारीफ के लायक है। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म और पूरी टीम को मुबारकबाद। मजीद कहा, सदर जरदारी के माजी के दौरों से गवादर और सी पैक मिला। चीनी टेक्नोलॉजी से भारत के 6 लड़ाका तैयारे गिराए। आइंदा भी इस शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। पिछले सालों में एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, एक वज़ीर आज़म था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया था। शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो सऊदी लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। शहबाज शरीफ को सऊदी धरती पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। हडियाला में बैठा शख्स ट्वीट करके समझता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उसको नहीं पता बाहर की दुनिया बदल चुकी है। पाकिस्तान तरक्की के नए सफ़र का आगाज कर चुका है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे में वाज़ेह कहा गया है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उन्हें पता है कि ये सऊदी अरब पर हमला होगा। इसराइल को भी मालूम है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। इसराइल सऊदी अरब पर हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक सऊदी मुआहिदे से किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं। सऊदी अरब से दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं। मुआहिदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है। पाकिस्तान बरे सगीर में अमन चाहता है। हमारे खिलाफ कोई जारहियत हुई तो दिफा करना हमारा हक है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के मुलव्विस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद मरतबा पेश कर चुका है। भारत अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी जबकि बैरूनी मसाइल को अंदरूनी मसला बनाकर पेश करता है। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बिरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 1.34% की मजीद कमी, मजमूई शरह 4.17% पर आ गई। चिकन, केले, टमाटर, प्याज और बिजली की कीमत में कमी हुई। हालिया हफ्ते डीजल, अंडे, बीफ महंगा हुआ। सिगरेट, लकड़ी और एनर्जी सेवर की कीमत में भी इजाफा हुआ। पंजाब के बिखरे दरियाओं में तोग़यानी थम गई। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज मामूल पर बहने लगे। सैलाब में डूबे इलाकों से पानी निकलने लगा। पंजाब में सैलाब से 50 लाख के करीब अफराद मुतासर, 123 अफराद जाँ बहक हुए। DGPDMA के मुताबिक 25 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई। जिन मकामात पर शिगाफ डाले गए उनकी मुरम्मत जारी है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी बना दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म। कहा, 2 हफ्ते में सैलाब मुतासरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम ना रहे। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील करने का मुतालबा। कहा, बदकिस्मती से अब तक हुकूमत ने आलमी इमदाद के लिए अपील नहीं की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद मुतासरीन तक पहुँचाएँ। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल मुआफ़ करने पर इजहार तशक्कुर। मज़ीद कहा, वज़ीर आज़म की कराची की जानिब बार बार तवज्जो मबजूल करवाई। कराची में पानी के मसले का हल निकालना होगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा लाइफ स्टॉक सेक्टर में बेहतरी से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदात और सनअती तरक्की को फ़रोग देगा। आसिफ जरदारी के एजाज़ में काशगर में इशाइया। सदर शी जिनपिंग की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। कहा चीनी शहरों की तरक्की मुतासरकुन है। तहरीक इंसाफ का पाक सऊदी अरब मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा मुआहदा दोनों ममालिक के तारीख़ी ताल्लुकात की तजदीद है। ताउन दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर मुस्बत असर डालेगा। हर पाकिस्तानी के लिए हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस और तहफ़्फ़ुज़ ईमान का बुनियादी जुज़ है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के आज़म का इयादा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद की पाबंदी में तौसी कर दी। भारतीय तैयारे 24 अक्टूबर तक पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अमेरिका और चीन के सुदूर का टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप का अगले साल चीन के दौरे का ऐलान। कहा जनूबी कोरिया में भी चीनी सदर से मुलाकात होगी। शी जिनपिंग ने बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दिया। कहा अमेरिका को एकतरफा तिजारती पाबंदियों से गुरेज करना चाहिए। चीन का टिकटॉक पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमेरिका आने वालों के लिए खुशखबरी, $10 लाख की अदायगी पर गोल्ड कार्ड हासिल कर सकेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड, वीज़ा रूट और H-1B वीज़ा के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। H-1B वीज़ा की फीस $1 लाख मुकर्रर। अमरीकी इदारे नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद हुनरमंद वर्कर्स को बुला सकेंगे। कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साथी समेत वारदात कर रहा था। शहरी ने बाइक से नीचे गिराकर असलहा छीना। शहरी ने डाकू के असलहे से ही फायरिंग की। तखर के इलाके सोहलपट में जुल्म की इंतहा। बासर अफराद ने ऊँटनी की टांग काट दी। ऊँटनी के मालिक ने कहा यही रोजगार का जरिया थी। खेतों में घुसने पर जालिमों ने तशद्दुद करके ऊँटनी की टांग तोड़ दी। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने भी इलाज करने से इनकार कर दिया। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आगाज। दरबार करतारपुर को आवाम के लिए खोल दिया गया। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी।